गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और ऐसे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, मैंने कई बार फोकस पे अ, अपना लेक्चर दिया है और ये समझाने की कोशिश की है कि फोकस कैसे किया जाए। देखिए, एक चीज़ तो आप समझ लीजिए कि अगर आप फोकस्ड हो गए तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो छोड़िए, दुनिया की कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें आप एक्सेल न कर सकें। देखिए, जीवन के हर क्षेत्र में फोकस का महत्व है। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपकी कार्य प्रणाली हो। जब एक मैनेजर अपनी डेस्क टेबल पे बैठता है तो उसके सामने बहुत सारा टास्क एट हैंड होता है, और वो कार्य के बोझ के तले अगर दब जाए और ये सोचे कि इतना सारा काम मैं कैसे करूँगा, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकता। तो जो मैनेजर का थीम होना चाहिए वो ही होना चाहिए, वन थिंग एट ए टाइम। सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में रहे, वो निपटा दीजिए, फिर दूसरी निपटाइए, फिर तीसरी निपटाइए। जब आपका ध्यान 10 पेपर्स पे होगा, 10 कस्टमर्स पे होगा एट द सेम टाइम, तो पता चला कि आप एक भी नहीं निपटा पाओगे। और तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। डोंट ट्राई टू फोकस योर एनर्जी एवरीवेयर, फोकस इट एट वन प्लेस एट ए टाइम। वो फिनिश हो जाए, फिर देन शिफ्ट टू अदर। अब देखिए, चूंकि मेरा ताल्लुक सनातन सर्वजन सनातन पार्टी से है और सनातन से है, तो और सनातन को ही मैं शाश्वत मानता हूँ। लेकिन सनातन हमें एक चीज़ ये सिखाता है कि अगर किसी दूसरे धर्म में कोई अच्छी चीज़ है, या किसी भी चीज़ में कोई अच्छी चीज़ है, तो उसको निकालने में कोई बुराई नहीं है, उसको ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है। जैसा कि मैं इस श्लोक की भी चर्चा करता रहा हूँ कि विषादप्य मृतम ग्राह्यम, विष से भी अमृत निकालना चाहिए। तो इस क्रम में मैं आपको बुद्धिज्म के कुछ उदाहरण बताता हूँ कि कैसे गौतम बुद्ध ने जो है, बुद्ध बने कैसे। वो कुछ नहीं, वो सिर्फ फोकस था। कैसे था दोस्तों? ये मेरे अपने विचार हैं। अगर किसी को इसमें ऑब्जेक्शन है तो इसको उस तरह से ले कि मेरी अपनी सिंथेसिस है गौतम बुद्धा के बारे में, उसको मैं बता रहा हूँ। मेरे विचार कोई जरूरी नहीं कि आप उससे सहमत ही हो। देखिए, मेरा कहना यह है कि गौतम बुद्ध की जो सबसे बड़ी फाइंडिंग थी वो फोकस थी। कैसे थी? अगर विपस्सना आप पढ़ें सत्यनारायण गोयनका की, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम बुद्धिज्म, तो वो ये सिखाती है कि सांसों पे ही आपको ध्यान केंद्रित करना है। विपस्सना, विपस्सना का मतलब विशेष प्रकार से देखना। विशेष प्रकार से देखने का मतलब कि सांसों को विशेष तरीके से देखना है। जैसे सांस आप अंदर ले रहे हैं, नाक से अंदर जा रही है, फिर अंदर गई, फिर बाहर निकल रही है, फिर लेफ्ट नासिका से जा रही है कि दाहिने नासिका से जा रही है। इस तरह से उसमें फोकस करना सिखाया जाता है। और कुछ देर बाद आपका ध्यान इस कदर केंद्रित हो जाता है कि बाहर का शोरगुल आपको नहीं सुनाई पड़ता। तो उसी प्रकार से जो जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, उसका एक चैप्टर आपने खोला, उस चैप्टर पे ही आपका ध्यान होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है फोकस के बारे में कि वंस यू आर फोकस्ड ऑन ए पॉइंट, देन यू स्टार्ट एंजॉइंग इट। मतलब जब पढ़ाई करने में या कोई भी काम करने में जब तक आपको मजा ना आए, तब तक वो काम होगा ही नहीं। देखिए, मेरा अपना उदाहरण है कि मैं अपनी नौकरी के दौरान
कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे मुझे काम करना पड़ता था, जैसे ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से पानी निकाल के खेत में पहुंचाना, मतलब ये कोई भी कर सकता है। तो वहाँ पे मैं अपना ध्यान इस तरह से केंद्रित करता था और एंजॉय करता था कि ये जो पानी जा रहा है नाली में बह करके, सीपेज हो रहा है, तो इसको किस तरीके से हम दूसरे किसी तरीके से कैसे ले जा सकते हैं, पाइपलाइन से, या अंडरग्राउंड पाइपलाइन जहाँ नहीं भी है वहाँ पट्टा पाइप से कैसे ले जा सकते हैं। या जब मैं छोटी नहरों में पोस्ट हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अंडरग्राउंड कैनाल बनाई जाए, एंड आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट। और जब वो कैनाल चली तो बहुत मज़ा आया। तो अपने काम को एंजॉय करना भी सीखना है। जब एंजॉय करना सीख लेंगे तब भी फोकस हो जाएंगे। और एक चीज़ मैंने और आपको बताया था कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की मेमोरी पर सेकंड है, तो उसका कुछ हिस्सा एक जगह जाने दीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने वॉकमैन का बताया था, हेडफोन लगा करके संगीत सुनेंगे तो एक हिस्सा जो उधर जाएगा तो बाकी बचा हुआ हिस्सा आप आसानी से अपनी पुस्तक पे उड़ेल सकते हैं, या जिस किसी भी थॉट पे आप काम कर रहे हो। तो जब अच्छा, तीसरी एक और चीज़ मैंने बताई थी बड़ी महत्वपूर्ण, कि जब हमारा जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क के मुख्यतः दो तरीके के मस्तिष्क हैं, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन, यानी कि एक कॉन्शस, एक सबकॉन्शस। तो कॉन्शस जो है अभी मेरा जैसे जागृत है, कुछ देर पहले कॉन्शस सो रहा था, और अवचेतन मन जो रात में होता है वो जग रहा था, सपने देख रहा था। और वाकई में आपको बताऊं कि जब भी मैं कोई चीज़ खोजता हूँ, ऐसे कोई नई चीज़ डेवलप करने की, इनोवेट करने की कोशिश करता हूँ, तो कई बार मुझको इनोवेशन वाले सोल्यूशन जो है रात में सपनों में आते हैं। अच्छा, बात जरूर है कि आते हैं, फिर वो भूल भी जाता है आदमी। तो कई बार तो मैं ये बता रहा था कि जो आपका अवचेतन है वो रात में जागृत रहता है, लेकिन सुबह जब आप उठते हैं तो कोई 1 घंटे के लिए भी वो जागृत रहता है। और जिस तरह से आपको रात में सोने में टाइम लगता है, यू प्रिपेयर फॉर स्लीप फॉर सम टाइम, उसी तरह से अवचेतन को भी सुबह, जब रात में जग रहा था तो सुबह उसको सोने में टाइम लगता है। और देखिए, एक चीज़ ये भी समझिए कि वो जो जब आप सो के उठते हैं और अपनी दिनचर्या में लगते हैं, तो 1 घंटे का जो समय है वो एक तरीके का, इट इज़ ए संगम, मतलब एक तरीके का दोनों मस्तिष्क उसमें कार्यशील रहते हैं। तो इसलिए वो समय बहुत महत्वपूर्ण है। और उस समय जो चीज़ आपके अवचेतन में चली गई, जो पढ़ लिया, वो एकदम कंठस्थ हो गया। इसको मैं प्रैक्टिकली भी करके देखता रहता हूँ, जो चीज़ें आपको बताता हूँ। तो ये 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है जो मैंने बताया, फोकस के तरीके। इसका ख्याल रखेंगे तो जीवन के हर क्षेत्र में आप फोकस भी कर पाएंगे और सफलता भी मिल जाएगी। आपको धन्यवाद।